सुबह का समय था। सूरज की पहली सुनहरी किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थीं और एक छोटी सी घाटी रोशनी में नहाने लगी थी। ओस की बूंदों पर चमक, हवा में हल्की ठंडक और इसी खूबसूरत माहौल में एक लड़का, रघु, अपनी भैंसों के साथ पहाड़ी रास्ते की ओर चलता जा रहा था। उसके कदमों में मजबूरी भी थी और जिम्मेदारी भी। रघु की उम्र बस 14-15 साल होगी। कंधे पर फटा हुआ थैला, पैरों में पुरानी चप्पल, पर दिल में अपार हिम्मत। ये भैंसें सिर्फ जानवर नहीं थीं, रघु के परिवार की उम्मीद थी। इनके दम पर ही घर चलता था और रघु हर रोज इन्हें जंगल में चराने ले जाता था। घाटी में पहुंचकर भैंसें हरी भरी घास पर टूट पड़ी। रघु बड़े पत्थर पर बैठा और अपनी बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की मीठी धुन हवा में घुलने लगी, पत्ते हिलने लगे, पक्षी चहकने लगे और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर चमक बिखेरने लगीं। रघु अपनी धुन में खोया था। उसे पता नहीं चला कि इसी जंगल में एक शेर भी था, भूखा, ताकतवर और शिकार की तलाश में। पहले झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई, फिर पत्ते जोर से हिलने लगे। भैंसें सहमकर पीछे हटने लगीं। रघु ने सिर उठाया और तभी एक गहरी, कंपा देने वाली दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। रघु के हाथ से बांसुरी गिर गई, उसकी सांसें अटक गईं। उसने झाड़ियों की ओर देखा और वो दिखा, एक विशाल शेर, सुनहरी अयाल वाला, चमकती आंखों वाला, जिस पर सूरज की किरणें पड़कर उसे और भी डरावना बना रही थीं। भैंसें घबराकर पीछे सिमट गई। रघु का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो उनके सामने खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसके इरादे नहीं। उसे अपने दादाजी की बात याद आई, शेर ताकत से नहीं, हिम्मत से हारता है। रघु ने पास पड़ी धातु की थाली उठाई और लकड़ी से जोर जोर से बजाने लगा। धन धान धन धन, इतनी तेज आवाज कि घाटी गूंज उठी। शेर रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शेर ने फिर गुर्राते हुए आगे कदम बढ़ाए। रघु ने थाली को आसमान में उछाला, उसकी चमक सूरज की रोशनी में तेज होकर वापस नीचे आई। शेर एक पल के लिए ठिठक गया। उसी दौरान रघु पीछे हटते हुए भैंसों को सुरक्षित दिशा में ले जाने लगा, लेकिन शेर अब गुस्से में था। वो झुंझलाकर दहाड़ते हुए रघु की ओर बढ़ा। रघु ने तुरंत सूखी घास उठाई और अपनी थैली में रखे पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा की। छोटी सी लौ उठी और रघु ने जलती लकड़ी को शेर की ओर बढ़ाया। आग की रोशनी और धुआं देखकर शेर पीछे हटने लगा। उसे आग से हमेशा डर लगता था। रघु ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जलती लकड़ी को आगे बढ़ाया और शेर डरकर तेजी से मुड़कर जंगल की गहराइयों में भाग गया। रघु की सांसें तेज थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी भैंसों को सुरक्षित देखा, उसके चेहरे पर राहत की रोशनी फैल गई। भैंसें उसके पास आईं और प्यार से उसे छूने लगीं। धूप उनके काले चमकदार शरीर पर पड़कर सुंदर सा दृश्य बना रही थी। रघु ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। वो अपने झुंड को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूप, हवा और पहाड़ों की खुशबू मिलकर उसे एक योद्धा जैसा महसूस करा रही थी। जब वो गांव पहुंचा, लोग हैरान रह गए। सब पूछने लगे, रघु, क्या हुआ? और उसने बस मुस्कुराकर कहा, हमने शेर को भगा दिया। गांव वाले चकित रह गए। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी हिम्मत! उस दिन से रघु को सब बहादुर चरवाहा कहने लगे। उसकी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे और रघु ने आसमान की ओर देखते हुए महसूस किया मानो उसके पिता आज भी उसकी हिम्मत पर मुस्कुरा रहे हों। उस रात तारों से भरे आसमान के नीचे लेटे हुए रघु ने धीरे से कहा, मैं हमेशा अपने झुंड की रक्षा करूंगा। और हवा ने मानो उसके वादे को सुनकर धीमी मुस्कान बिखेर दी।